भारत के मध्यकालीन युग में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था आनंदपुर। आनंदपुर का राज्य विशाल और समृद्ध था, लेकिन उसकी असली धरोहर उसकी अद्भुत रानी थी। यह कहानी उस महान रानी की है जिसने न केवल अपने राज्य की सुरक्षा की बल्कि उसे एक स्वर्णिम युग में भी ले गई। राजकुमारी अंजलि का जन्म एक शुभ संकेत माना गया था। उसके जन्म के साथ ही राज्य में खुशहाली और समृद्धि आने लगी। बाल्यावस्था में ही उसने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से सबका मन जीत लिया। उसकी शिक्षा दीक्षा में उसे न केवल युद्ध कला में निपुण किया गया बल्कि राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी ज्ञान दिया गया। राजकुमारी अंजलि का पहला सामना युद्ध से तब हुआ जब एक पड़ोसी राज्य ने आनंदपुर पर आक्रमण किया। अपनी पहली लड़ाई में ही उसने अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया और दुश्मनों को पराजित किया। इस युद्ध ने उसे राज्य की प्रजा का सच्चा नायक बना दिया और जल्द ही वह रानी के सिंहासन पर आरूढ़ हुई। रानी अंजलि के शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की। उसने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, नए मित्र बनाए और अपने दुश्मनों का सामना किया। लेकिन उसके शासनकाल में कुछ विश्वासघात भी हुए, जिनसे निपटने के लिए उसे अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। रानी अंजलि ने अपने राज्य को एक स्वर्ण युग में प्रवेश कराया। उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया और अपने प्रजा की सेवा की। उसने असाधारण चुनौतियों का सामना किया और राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटी। इस पुस्तक में हम जानेंगे कि कैसे रानी अंजलि ने अपने राज्य की सेवा की, कैसे उसने अपने राज्य को उन्नति की ओर अग्रसर किया और कैसे उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी। यह कहानी एक वीरांगना की है जिसने अपने राज्य और प्रजा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आनंदपुर के राजमहल में खुशी का माहौल था। राजा और रानी को उनके पहले संतान का वरदान मिला था। नवजात राजकुमारी का नाम अंजलि रखा गया। अंजलि का जन्म राज्य के लिए एक शुभ संकेत माना गया। उसके जन्म के साथ ही राज्य में खुशहाली और समृद्धि आने लगी। प्रजा ने अपने नए राजकुमारी का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। अंजलि की बाल्यावस्था एक सामान्य राजकुमारी की तरह नहीं थी। उसने अपने बचपन में ही साहस और बुद्धिमत्ता के गुण दिखाए। वह अपने शिक्षक और परिजनों से राज्य की विभिन्न कलाओं और युद्धकला में निपुणता प्राप्त करने लगी। उसकी रुचि केवल खेलकूद तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी ज्ञान प्राप्त कर रही थी। राजमहल के बागों में खेलते खेलते अंजलि ने राज्य के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी जाना। उसने अपने पिता राजा से राज्य की राजनीतिक स्थिति और कूटनीति के गुर सीखे। उसकी मां रानी ने उसे सेवा और करुणा के महत्व के बारे में सिखाया। इस तरह अंजलि का पालन पोषण एक आदर्श राजकुमारी के रूप में हुआ। राजकुमारी अंजलि की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। राज्य के सबसे गुणी शिक्षक उसे विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए थे। युद्ध कला के प्रशिक्षक ने उसे तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में पारंगत किया। राजकुमारी अंजलि की शिक्षा केवल युद्ध कला तक सीमित नहीं थी। उसे साहित्य, गणित, विज्ञान और राजनीति के गुर भी सिखाए गए। उसने राज्य के प्रशासनिक कार्यों को भी समझना शुरू किया। अपने पिता के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते हुए उसने प्रजा की समस्याओं को जाना और उन्हें हल करने के तरीके सीखे। अंजलि की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी नैतिक शिक्षा भी थी। उसके माता पिता ने उसे सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने उसे सिखाया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है और उनके हितों की रक्षा करता है। अंजलि ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और अपने हर कदम में इन्हें अपनाया। राजकुमारी अंजलि का पहला सामना युद्ध से तब हुआ जब एक पड़ोसी राज्य ने आनंदपुर पर आक्रमण किया। राजा उस समय बीमार थे और युद्ध के मैदान में जाने की स्थिति में नहीं थे। राज्य के सेनापति ने सुझाव दिया कि राजकुमारी अंजलि को सेना का नेतृत्व करना चाहिए। अंजलि ने अपने साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। उसने सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। इस युद्ध में अंजलि की वीरता और बुद्धिमत्ता ने उसे राज्य की प्रजा का सच्चा नायक बना दिया। युद्ध के बाद प्रजा ने उसे अपनी नई रानी के रूप में स्वीकार किया और जल्द ही वह सिंहासन पर आरूढ़ हुई।
राजकुमारी अंजलि के सिंहासनारोहण का दिन राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। राज्य भर में खुशी का माहौल था। प्रजा ने अपनी नई रानी का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। अंजलि ने अपने सिंहासनारोहण के बाद राज्य की उन्नति और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया। उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्यों का आरंभ किया और प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने नए मित्र बनाए और अपने दुश्मनों का सामना किया। उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्यों का आरंभ किया और प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि के शासनकाल में कुछ विश्वासघात भी हुए। उसके कुछ निकटतम मित्रों ने उसके खिलाफ साजिश रची, लेकिन रानी अंजलि ने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति से इन साजिशों का सामना किया और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में कई मित्र बनाए और अपने दुश्मनों का सामना किया। उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्यों का आरंभ किया और प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने राज्य को एक स्वर्ण युग में प्रवेश कराया। उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया और अपने प्रजा की सेवा की। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में कई असाधारण चुनौतियों का सामना किया। उसने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटी। उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में प्रजा की सेवा को सर्वोपरि रखा। उसने प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए और राज्य की उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति का परिचय दिया। उसने राज्य की उन्नति और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। रानी अंजलि ने अपने शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में आनंदपुर ने अपार उन्नति की और राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। राजकुमार की वापसी रानी अंजलि के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना थी। राजकुमार ने राज्य की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और रानी अंजलि की सहायता की। उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए। रानी अंजलि की अंतिम लड़ाई राज्य की सुरक्षा के लिए थी।
उसने अपने प्राणों की आहुति देकर राज्य की रक्षा की। उसकी वीरता और साहस की गाथा राज्य की प्रजा के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई।